लड्डू को चुच्चू में टांगी दूंगी। दिखाई नहीं दे रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी ये टाइम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का है और अचानक से ही निकलना पड़ा इतनी धूप में। बहुत तेज़ धूप है और चीकू को तो मैं घर पे ही छोड़ के आ रही थी, लेकिन इसको रुकना ही नहीं था। मतलब एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, चाहे कितना ही झगड़ लें, कितना ही कुछ कर लें आपस में, लेकिन एक दूसरे के मतलब बिना नहीं रहते हैं। उस दिन मैं चीकू को लेकर गई थी ना हॉस्पिटल में, तब भी इतना रोया था ना चीकू कि लड्डू के पास जाना है। तो ऐसे ही रहता है इनका। अभी मुझे ना लड्डू का चेकअप करवाना था, तो इसकी ना जो आँख है ना उसके अंदर ऐसा लग रहा था इसको जैसे कुछ गिर जाता है ना, वैसे चुभन हो रही थी इसको। तो इस वजह से मैं चेकअप के लिए आई। तो मैं आगे बताती हूँ आपको क्या कुछ बताया डॉक्टर ने। और बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया था कल, क्योंकि बस डॉक्टर कैसे आए थे और 1:30 बजे के आसपास ही हम आए थे। आने के बाद खाना वाना खाने में लग गए, बच्चों को खाना खिलाया, खुद से खाया, फिर उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग के काम पे लग गई। और कंस्ट्रक्शन का काम चला होना, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है ना वॉइस ओवर करने में। मैं वेट करती रहती हूँ कि कब शोर बंद होगा, क्योंकि मशीनें वगैरह लगाते रहते हैं ना, तो इस वजह से फिर बहुत सारा टाइम चला जाता है। फिर शाम का टाइम हो जाता है चाय वाय का, तो इसलिए टाइम नहीं लग पाया था। और बस उसके बाद ये मॉर्निंग का है। आज ड्रेसिंग करने के लिए आए थे दीदी के, क्योंकि ना दीदी को तो लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि नीचे उतारना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से तो लेके आए थे ऊपर उस दिन जब डिस्चार्ज हुआ था। तो इस वजह से घर पे ही जो है अमन ने बुला लिए थे। ये हॉस्पिटल में से ही आए हैं, लेकिन इनको ना चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि ड्रेसिंग का अलग से, अगर आप थेरेपी लोगे तो अलग से चार्ज देना पड़ता है। और अभी ना मैं जैसे शूट कर रही थी ना, क्लिप बना रही थी, तो मैं देख नहीं रही थी, बस वैसे ही मैं जो है पीछे मुँह करके करी थी, क्योंकि मेरे को ना घबराहट हो जाती है, जैसे वो हो जाता है जी मिचला जाता है, वैसे हो जाता है मेरा। अभी सारी पट्टी तो निकाल दी है और उसके बाद जो है इसको मतलब साफ़ करके अच्छे से बीटाडिन से जो भी लगाते हैं उससे अच्छे से साफ़ सफाई करके दोबारा से इसकी पट्टी होगी। और जो स्टिच है ना वो मतलब नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद ही निकलेंगे। जब ये नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद ही ड्रेसिंग होती है ना, 5-5 दिन के गैप में ही बोल रही थी कि ड्रेसिंग होगी, तो फिर उसी दिन इसके स्टिच भी यहीं पे निकलवा देंगे। हमको ना यही टेंशन होती है कि हम लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि फिर नीचे उतारने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती, तो इस वजह से फिर यही जो है निकाल देंगे। अभी जो है बच्चे सोए हुए थे और मैं सोच रही थी कि ना बिल्कुल भी शोर ना हो, ताकि बच्चे ना उठ जाएं, क्योंकि बच्चों का पता है क्या रहता है कि बच्चों ने एक बार देख लिया तो इनके मन में बस जाएगी वो चीज़। तो मैं सोच रही थी कि बिल्कुल ही आराम से जो भी कुछ हो ना आराम से ही कर लें, ताकि बच्चे ना देखें बस ये चीज़ें। पहले तो हमें लगा था कि शाम को आएंगे मतलब ड्रेसिंग के लिए, लेकिन ये सुबह ही आ गए थे, 9:15 9:30 बजे के आसपास ही। और तो चलो ये भी काम ठीक हुआ कि सुबह सुबह ये काम हो गया। उसके बाद थेरेपी के लिए बोला था कि थेरेपी यही कर देंगे, क्योंकि ना घर पे आने के बाद एक्सरसाइज बोल रखी है उन्होंने कि एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करनी है, बता भी रखी है। 2 से 3 टाइम 4 टाइम जितने भी आप कर सकते हो उतनी एक्सरसाइज बताई हुई है। और मतलब एक बंदा चाहिए जिसके लिए मतलब पकड़ने के लिए, इस वजह से ना। और मतलब ये रहता है कि इस टाइम कर ली, क्या पता मैं उस टाइम बिज़ी हूँ, तो फिर इस वजह से ना 2 या 3 बार ही हो पाई थी। तो ये बोल रहे थे कि कम से कम 4 5 6 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार जो है एक्सरसाइज करनी है। और पता है इतनी बुरी तरह से लगी हुई है ना, मतलब 2 हड्डी टूटी है। सोच के देखो कितना पेन हो रहा होगा इसको, बहुत ही ज़्यादा। मतलब किसी को ना भगवान ऐसा मतलब दर्द दे इतना बुरी तरह से। फिर बस यही दिमाग में आता है ना कि मतलब इतने पे रुक गया, मतलब अगर इससे ज़्यादा हो जाता तो बस यही पॉजिटिव लेके जो है अपने मन को शांत कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। कमेंट्स में ज़रूर से बताना है मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। अभी ना भैया ने ना बहुत अच्छे से जो है साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या दवाई वगैरह लगाई है। और ना पूछा भी था कि कितने दिन में मतलब चलना स्टार्ट हो जाएगा, कितने दिन में वेट रखना है अपना मतलब उस पैर के ऊपर, मतलब कितने दिन लगेंगे कि पैड़ियाँ चढ़ सकती हैं। सारी चीज़ें ही पूछ ली थी, क्योंकि मन में आते हैं ना ये चीज़ें, तो एक बार जो बंदा लग जाए ना तो बस उसके मन में यही रहता है कब मैं चल पाऊँ। क्योंकि ना हमारी हो जाती है जब डिलीवरी होती है ना, तो मन में यही आता है कि हम भी नॉर्मल बंदों की तरह मतलब ऐसे रहेंगे, ऐसे मतलब उठ बैठ पाएंगे या नहीं, तो सबके मन में आती हैं। तो सारे डाउट आज क्लियर करे थे।
तो वो बोल रहे थे भैया कि 1 महीने बाद तो पैर रखना है और 2 मतलब 3 महीने लगेंगे ऐसे नॉर्मल चलने में, और पैडियों के लिए बोला था कि 2 महीने और, यानी कि 5-6 महीने लग जाएंगे पैडियाँ वगैरह उतरने में। तो बहुत टाइम है, अभी बहुत लंबा सफ़र है। बस ये है कि अच्छे से हो जाए, बस सीधा जुड़ जाए। कई बार ना ऐसा होता है कि पैर वगैरह टेढ़ा हो जाए ना, तो टेढ़ा ना हो जाए, बस इस वजह से ना पिल्लो रखे हुए हैं साइड में, मतलब चादर रखी हुई है ताकि ये मतलब सीधा का सीधा ही रहे। दोबारा से पट्टी लगा दी है और थेरेपी के लिए बोला था ना हमने, तो फिर इन भैया ने ना थेरेपी भी करवाई थी, तो बता भी दिया था कि कौन कौन सी थेरेपी और आगे मतलब एक्सरसाइज करनी है। पता है इनको एक्सपीरियंस रहता है, ये अच्छे से करवा देते हैं। हम हाथ लगाते हैं ना, मतलब मैं हाथ लगाती हूँ ना, तो मुझे इतना डर लगता रहता है कभी पेन ना हो जाए, और ये करवाते हैं, इनको पता रहता है कि कितना मतलब कैसे क्या करना है। तो इस वजह से एक बार ये करवा देंगे ना तो फिर मुझे पता लग जाएगा। और तो लेकिन ना जब ये करवाना स्टार्ट किया ना इन्होंने, तो मेरा एकदम से मन घबरा गया, मतलब ऐसे देख के, और जैसे वोमिट होने को होता है ना वैसे मेरे सांस फूलने लग गए थे। इसलिए मैं ना तो कर पाती हूँ, मतलब चोट वगैरह देख लूँ ना तो मेरा जी घबरा जाता है, और ना ही मैं जो है इंजेक्शन मतलब देख सकती हूँ कि मुझे उस जो इंजेक्शन की जो नीडल होती है ना उससे इतना ज़्यादा डर लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे जब डिलीवरी हुई थी ना मुझे ही पता है कि इंजेक्शन देख के ना कैसे मतलब फील किया था मैंने, क्या चीज़ की उनको इतना खौफ था। मुझे बच्चे का खौफ नहीं था कि कैसे पैदा होगा, बस ये था कि मैं सुई कैसे लगवाऊँगी। उसको देखते ही मेरा ऐसा हो जाता है, बस क्या मैं बताऊँ, वो दिन भी मतलब याद करने से भी डर लगता है। और कौन कौन है मेरे जैसा जिसको नीडल से डर लगता है, मतलब इंजेक्शन से इतना ज़्यादा खौफ है। बस अभी यहीं तक मैंने देखा था कि एक्सरसाइज करवा रहे थे, उसके बाद जब चेयर पे बिठाया और एकदम से पेन हुआ ना, मतलब जैसे मोड़ रहे हैं इसको, तभी मैंने कहते थे कि बाहर जाओ कि मेरा ना सांस फूलने लगते हैं। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, चाय वगैरह मतलब सबने ले ली है, उसके बाद बच्चों को उठाया। कौन उठता है इतनी लेट तक? मैं तो घूम भी आया नोबी के साथ, मॉर्निंग में वॉक भी कराया था नोबी के साथ। पुत्री उठो, पुत्री आइस तो खोल लो। देखो मैंने क्या लगाया हुआ है, आपका मुंह लगा लिया मैंने, सॉरी बिना पूछे लगा दिया आपसे। देखो जल्दी आपके बोल भी मेरी तरफ। सुंदर लग रहा है। देखो तो एक बार क्या लगा लिया मैंने आपका, अब देखो तो सही, फिर ले दिया। पुत्री उठो ना, उठो पुत्री, पुत्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बैठे रहोगे, ऐसे बैठे रहोगे। गुड मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटो। चीकू कितना सारा आए, हाथ गंदे हो गए चुच्चू में, लड्डू के चुच्चू में टांगे गंदी हुई। छी, चुच्चू कर दिया इसने, तो मैं के इधर आ गया। अरे गलती हो गई मेरे से, सॉरी, मैंने सपने में देखा था, गलती हो गई, आप गलती से उठ गए, आई एम सॉरी। हैरान हो रहा है एकदम। चीकू मैंने उल्लू बना दिया आपको, अब मैंने उल्लू बना दिया, उल्लू बना दिया मैंने आपको, उल्लू। चीकू मैंने उल्लू बना दिया आपको, आलू चीकू का उल्लू बना दिया मैंने, उल्लू। अच्छा गुड मॉर्निंग चीकू। बस बेटा बस बस, कुछ नहीं हुआ है, मजाक करे बेटा, मजाक कर ले दिया। आ जा बिट्टू, दीदी ले, मिल गई लड्डू के पास थी मेरे, भाई मेरा बेटा। थैंक यू बेटा, लड्डू के नीचे तो दीदी, थैंक यू बेटा, थैंक यू बाबू। दे दीजिए मम्मा का लड्डू दीदी, लड्डू को इनाम मिलेगा, लड्डू को गिफ्ट मिलेगा, अच्छा सा इनाम, मिलेगा, गिफ्ट नहीं चीज, चीजी। और मैं सुबह सुबह तुमको उल्लू बना दिया। देखना ये तो अच्छा 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 अच्छा, नहीं बोलता, अरे नहीं बोलता। इतना हिस्सा तो मिल गया ना, अच्छा सॉरी, इतना रह गया। नोबी को भी उठाते हो, नोबी को भी झूठ बोल के उठाते हैं। नोबी देखो छुच्छू कर दिया ऐसे लड्डू ने, नोबी तो यूं भी नहीं कर रहा, नोबी छुच्छू कर दिया लड्डू ने, देखो सारा गीला गीला हो गया। रहने देना, आ जा तो आज।
आज मेरा बेटा कितने बैलून है काउंट करके बताओ मेरे को। दे कितने बैलून है ऊपर काउंट करके बताएगा कोई मेरे को। कितने बैलून है काउंट करके बताओ। 1 2 3 4। जो ठीक बताएगा उसको एक टॉफी दूंगा। बैलून काउंट करके बता कितने हैं। चीकू बताएगा। चीकू बताओ जल्दी से बैलून काउंट करके। चीकू को भी नहीं आता। छी 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 दोनों। लड्डू तो कर देगा ना बेटा, कर दोगे ना आप? देख लड्डू कर देगा, अभी मूड नहीं है, बाद में कर देगा ना बेटा, थोड़ी देर में कर दियो। ओके नींद नहीं है, सुस्ती में बड़ा है। 12 बज गए। थोड़ी देर में कर देगा मेरा बेटा। और सबसे बड़ा काम रहता है बच्चों को उठाना, तो वो अमन ने कर दिया है अपने तरीके से, वो उठा दिया है और मैंने इनको गर्म पानी से नहलाया है। अब जब से इनको फीवर आया था ना, तब से मेरे को इतना डर लगता है कि ठंडे पानी से नहीं नहलाऊंगी, थोड़ा सा गुनगुने पानी से मैं नहलाती हूँ। उसके बाद जो है इनके बाल वगैरह बना दूंगी, फिर इनका लेके आऊँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं इनको या तो बनाना देती हूँ दूध के साथ, क्योंकि बनाना शेक बना दूँ ना तो ये नहीं पीते हैं, तो फिर मैं बनाना दे के ऊपर से दूध पिला देती हूँ। कई बार मैं इनको चोकोस वगैरह दे देती हूँ। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, उसके बाद इनको पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। और रात को ना जो चुटकी रहती है ना अपनी, जो पैरों में पहनते हैं, उसका ना एक जॉइंट पे से निकल गई थी वो, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, वो आधा तो मिल गया था, आधा भी लड्डू को मिला है, तो वही मुझे दिया था। तो इतनी खुशी हुई ना मुझे, वो मिल गया तो मैंने अभी संभाल के रखा, उसको ठीक करवा के आऊँगी। ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।